Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. राजस्थान की राजनीति में बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ आज पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि पर दौसा में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां पर सचिन पायलट समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, तमाम विधायक इस कार्यक्रम में जुटे तो लगा कांग्रेस एक बार फिर एकजुट होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस की एकजुटता की तस्वीर दिखाई दी। दूसरी तरफ सरकार के भीतर, बीजेपी के भीतर भी हलचल है, और हलचल ऐसी कि मुख्यमंत्री की, सरकार की, बीजेपी की कहीं ना कहीं थोड़ी किरकिरी होती जरूर नजर आ रही है। आज के सवाल क्या हैं? आज के सवाल यह कि कौन सा सियासी दांव चल रहे हैं मंत्री किरोड़ी मीना। किरोड़ी मीना जो लंबे वक्त तक अपनी ही सरकार से, अपनी ही पार्टी से थोड़े से नाराज रहे और इस नाराजगी के बीच में मंत्री पद से इस्तीफा देकर बाहर रहे, लेकिन अब कई महीनों बाद जब वो मंत्री पद पर वापस लौटे, मंत्रिमंडल में जब उनकी वापसी हुई है, तो एक बार फिर से उनके तेवर और उनके रुख में किसी तरह का बदलाव नहीं है। एक के बाद एक वो ऐसे डिसीजन ले रहे हैं जहां पर सरकार घिरती नजर आए, लेकिन उनका सियासी दांव क्या है, ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या सरकार के लिए गले की फांस बन गए हैं किरोड़ी मीना? दरअसल लगातार मान मनोबल का दौर चला तो लगा कि जब किरोड़ी लौटेंगे तो सरकार की मुश्किल थोड़ी कम होगी, लेकिन सरकार में लौटने के बाद भी जिस तरीके से किरोड़ी बैक टू बैक नकली बीज, खाद पर, प्रोसेसिंग यूनिट्स पर छापेमार कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसे व्यापारियों पर नकेल कस रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इन पर लगातार एक्शन जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। सवाल यह है कि बीजेपी की ही सरकार में इस तरह की चीजों को एक्सपोज करना, क्या ये किसी तरह की अलग रणनीति है, और क्या ये इंडिपेंडेंट एक्शन किरोड़ी मीना का जो है वो मुख्यमंत्री पर, सरकार पर सवाल क्या नहीं खड़ा करता? तीसरा सवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल के लिए क्यों मुश्किल बढ़ गई है? उनके सामने चुनौती बहुत है। एक तरफ गुर्जर आरक्षण की आग अभी पूरी तरह बुझी नहीं, दूसरी तरफ जिस तरीके से राजपूतों की नाराजगी चली, हालांकि जो महापंचायत राजपूतों की थी वो प्रशासनिक पाबंदियों के चलते नहीं हो पाई, लेकिन वो एलिमेंट नाराजगी का अभी भी राजपूत समाज के भीतर है। उसके बाद मंत्री किरोड़ी का ये रुख उनके लिए क्या वाकई मुश्किल खड़ी कर रहा है? और चौथा सवाल, बेबाक या बगावत, आखिर क्या चाहते हैं मंत्री किरोड़ी लाल मीणा? इन्हीं तमाम सवालों को आगे इस वीडियो में टटोलने के, इन सवालों के जवाबों को टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार को सत्ता में आए 1 साल से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन अंदरूनी झटकों का सिलसिला थम नहीं रहा। सियासत की चौसर पर सब कुछ सेट करने के बाद भी एक ऐसा मोहरा बार बार अपनी चालों से सरकार को परेशान कर रहा है जो खुद इसी सत्ता का हिस्सा है। नाम है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। लंबी नाराजगी, पार्टी से टकराव और फिर अचानक से सत्ता में वापसी। लेकिन अब जब कृषि मंत्री की कुर्सी उनको मिल चुकी है तो बाबा यानी किरोड़ी लाल मीणा शांत नहीं बैठे हैं। उनकी हर एक एक्टिविटी, हर बयान सरकार की मौजूदा साफ सुथरी विकासवादी इमेज के मुकाबले एक बिल्कुल अलग राह पर चल रही है। यह सिर्फ प्रशासनिक सक्रियता नहीं लगती, बल्कि एक किस्म की राजनीतिक डिस्कनेक्ट या कहें कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा मालूम होती है। मंत्री हैं लेकिन सिस्टम के आलोचक क्यों हैं? अमूमन ऐसा नहीं देखा जाता कि सरकार में मौजूद कोई मंत्री या सरकार का कोई हिस्सा अपने ही सिस्टम का इतना बड़ा आलोचक बन जाए। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का सबसे ताजा बयान आता है रणथंभौर से। सवाई माधोपुर में ग्रामीण की टाइगर हमले में मौत के बाद धरने पर बैठे ग्रामीणों से मिलने पहुंचे मंत्री ने जो कहा, उससे सरकार की साखी सवालों में आ गई। रणथंभौर के अधिकारी नशे में चूर रहते हैं, नियम ताक पर रखकर जमे हुए हैं।
अब जनता से अन्याय नहीं होने दूंगा, ये डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। उन्होंने कहा, मैं आत्म अवलोकन पर भी लगा हुआ हूं, मंथन मैं भी कर रहा हूं। ये कोई विपक्षी नेता नहीं बोल रहा था, बल्कि खुद वही व्यक्ति जिसने हाल ही में अपनी कुर्सी मंत्री पद की फिर से हासिल की है। मंत्री यानी कि सरकार का हिस्सा। जाहिर है ये कोई साधारण प्रतिक्रिया नहीं थी। सवाल यह है कि क्या किरोड़ी मीणा सरकार में होकर भी सरकार के खिलाफ एक अलग राजनीतिक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। अब देखिए, जो मिशन है मिलावट, चाहे नकली बीज खाद पर जो प्रोसेसिंग यूनिट है जहां पर ये नकली खाद और बीज तैयार किए जा रहे हैं, या फिर व्यापारी जो इस नकली खाद बीज के व्यापार में संलिप्त हैं, ये जो मिशन मिलावट चलाया है किरोड़ी लाल मीणा ने, एक के बाद एक ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स और व्यापारियों पर एक्शन हो रहा है, ये एक्टिविज्म है या फिर पॉलिटिक्स है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के मंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर उन्होंने फोकस किया वो मिलावटी खाद और बीज। यह निश्चित रूप से किसानों के हक की लड़ाई है, लेकिन इस मुद्दे को जिस अंदाज में उन्होंने हैंडल किया वो विशुद्ध राजनीतिक पिच जैसा था। अब देखिए इसमें क्या क्या हुआ। पहले डिकॉय ऑपरेशन और सीधे छापे। राजस्थान की अफसरशाही को चौंकाते हुए मंत्री खुद मैदान में उतरे। किशनगढ़, श्रीगंगानगर, जयपुर, इन तमाम जगह और इसके अलावा भी कई जगहों पर उन्होंने सीधे छापे मारे, गोदाम सील करवाए, कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने के आदेश दिए और कैमरों के सामने आकर सिस्टम को कोस दिया। दूसरा क्या हुआ, ब्यूरोक्रेसी को चेतावनी दे दी। दरअसल बैठकों में मंत्री मीणा ने साफ कहा कि अगर कोई अधिकारी मिलावट के खेल में लिप्त मिला तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। अब यह बयान जरूर किसानों के हित में है, लेकिन क्या यह बीजेपी सरकार की प्रशासनिक नाकामी का एक सार्वजनिक ऐलान नहीं है? अगर मंत्री को खुद छापे मारने की जरूरत पड़ रही है तो बाकी सिस्टम क्या कर रहा है, यह सवाल हम पूछ रहे हैं। अब बाबा का अंदाज, क्या यह सरकार से जुदा ब्रांडिंग पर फोकस है? राजनीति में पब्लिक परसेप्शन मायने रखता है और बाबा यानी किरोड़ी लाल मीणा अपने हर कदम से यही परसेप्शन बना रहे हैं कि वो सरकार के भीतर जनता की आवाज है। वो खुद को पावर सेंटर से ज्यादा जनहितैषी विद्रोही की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्या यही सच्ची लड़ाई है या नई पॉलिटिकल ब्रांडिंग है? क्या बाबा अब यह साबित करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार किसानों की चिंता नहीं करती, इसलिए उन्हें खुद सामने आना पड़ता है, ग्राउंड में उतरना पड़ता है? क्या किरोड़ी मीणा खुद को 2028 की राजनीति के लिए भविष्य का चेहरा बनाना चाहते हैं? क्या यह सब इसलिए हो रहा है ताकि वो बीजेपी की वर्तमान छवि से हटकर अपना अलग सेंटिमेंटल और विद्रोही चेहरा बना सके? ये सारे सवाल मौजूदा घटनाओं के बीच उठ खड़े होते हैं। अब देखिए बीजेपी की असहजता क्या है कि अपने ही मंत्री से कैसे निपटा जाए। किसी सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल परिस्थिति होती है जब विद्रोह बाहर से नहीं बल्कि अंदर से हो। किरोड़ी मीणा की हरकतों और उनके बयानों से बीजेपी असहज है, सरकार असहज है, लेकिन सब चुप्पी साधे हैं। वजह इसकी साफ है, चुप्पी की वजह साफ है। बाबा के पास बड़ा मीणा वोट बैंक है, खासकर पूर्वी राजस्थान में। उनकी छवि फायर ब्रांड नेता की है जो हर बार चुनाव में बीजेपी के लिए मुफीद साबित हुई है। उनके पास विरोध करने की परंपरा भी है और जन समर्थन भी। लेकिन अब जबकि वो खुद सरकार का हिस्सा है, तब ये विरोध एक रियल चैलेंज सरकार के लिए बन चुका है। अब देखिए बेनीवाल बनाम मीणा भी, ये भी एक सियासी समीकरण बन रहा है, क्योंकि इस पूरी कहानी में एक दिलचस्प मोड़ भी है। नागौर सांसद आरएलपी के मुखिया हनुमान बेनीवाल ने खुद किरोड़ी लाल मीणा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब को अचानक ये नकली खाद बीज की याद कैसे आ गई। उन्होंने भी सवाल उठाया कि यह मुख्यमंत्री का विरोध है या फिर खुद का पॉलिटिकल स्टंट है। यह हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं। अब यह बयान सिर्फ तंज नहीं था, बल्कि यह बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को खुले मंच पर लाने की कोशिश भी थी। हनुमान बेनीवाल खुद पूर्व सहयोगी हैं और बीजेपी से उनकी तलखी जग जाहिर है। ऐसे में मीणा का एकदम से एक्टिव होना उन्हें भी खटक रहा है। लेकिन इस बयान से एक बात साफ है कि किरोड़ी मीणा अब सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, विपक्ष के लिए भी चिंता का सबब बन रहे हैं। खुद की सरकार से डिस्टेंस बनाकर आगे बढ़ने की तैयारी। किरोड़ी लाल मीणा अब तक जितनी भी कार्रवाइयां कर रहे हैं
उनमें एक पैटर्न है, अपनी सरकार से डिस्टेंस बनाते हुए खुद को एक अलग और निष्पक्ष नेता दिखाने की कोशिश है। उन्होंने अब तक मुख्यमंत्री के साथ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में ज्यादा भागीदारी नहीं की है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से होती है, बाइट सीधे पब्लिक सेंटिमेंट्स को टारगेट करती हैं। मीडिया से उनका संवाद अलग टोन में होता है। सरकार के प्रवक्ता की तरह वो नहीं लगते, बल्कि एक असंतुष्ट लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि की तरह अपनी छवि को प्रोजेक्ट करते हैं। यह सब देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि बाबा कोई बड़ी सियासी तैयारी में है, चाहे वो मौजूदा समय के लिए हो या फिर 2028 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। मीना वोट बैंक और राजस्थान का भविष्य का सत्ता समीकरण। राजस्थान की राजनीति में मीना समुदाय का प्रभाव जो है बेहद निर्णायक है, खासकर पूर्वी राजस्थान, चाहे दौसा, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बूंदी, अलवर आदि जिलों में। अब बीते चुनाव में चाहे उपचुनाव में किरोड़ी मीना के भाई की हार हुई हो, लोकसभा के चुनाव में किस तरीके से जो झटका पूर्वी राजस्थान की सीटों पर लगा है बीजेपी को, उसमें सीधे तौर पर किरोड़ी लाल मीणा को जिम्मेदारी दी गई थी। वो उस परफॉर्मेंस उस हद तक नहीं कर पाए। वो तमाम चीजें हैं, वो आप जानते हैं। लेकिन किरोड़ी मीणा का क्षेत्रीय आधार वाकई मजबूत भी रहा है। अगर वो अपनी साख को और मजबूत कर लेते हैं तो बीजेपी के लिए बड़े नेगोशिएटर भी बन सकते हैं उस पार्टी के लिए, या फिर अलग राह लेकर सत्ता की चाबी के किंग मेकर भी बन सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को तय करना होगा किरोड़ी को कंट्रोल करें या उन्हें अपना अलग रास्ता बनाने दें। अब देखिए, ये तो सरकार को तय करना है। अब उनका इमेज जो है एक विद्रोही लेकिन जिम्मेदार नेता की बन रही है, या बगावती नेता की जो सरकार में है उस तरह की सरकार के लिए छवि बन रही है, लेकिन जनता की नजर में किरदार उनका क्या बन रहा है। पब्लिक ओपिनियन पर अगर नजर डालें तो किरोड़ी मीना के इस एक्टिविज्म को जनता में दो नजरियों से देखा जा रहा है। एक पॉजिटिव, और पॉजिटिव में क्या है, कम से कम कोई तो मंत्री है जो किसानों की बात कर रहा है, खुद छापेमार कार्रवाई कर रहा है। और नेगेटिव क्या है, नेगेटिव ये कि ये सब दिखावा है। ये जो चुनाव में हार हुई हैं, अब जनाधार को वापस पाने की, अपनी खोई सियासी जमीन को वापस पाने के लिए ड्रामा है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक बात पक्की है कि किरोड़ी मीना लगातार सुर्खियों में है और उनकी राजनीतिक अहमियत दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब क्या बाबा बीजेपी के लिए बने रहेंगे बैलेंसिंग जो फैक्टर हैं, या फिर बैलेंस बिगाड़ने वाला चेहरा बन जाएंगे? राजस्थान की मौजूदा बीजेपी सरकार अभी तमाम चुनौतियों से गुजर रही है। प्रशासनिक ढीलापन, युवाओं की बेरोजगारी, गुज्जर आंदोलन की आशंका और क्षेत्रीय असंतुलन। ऐसे में किरोड़ी मीना का अलग लाइन पर चलना पार्टी के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। खैर, इस पर आगे क्या सरकार का रुख होगा और किरोड़ी की अगली चाल पर, अगले दांव पर हमारी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.